ना आप देखिए मिसलेनियस एग्जांपल्स देखें इसके। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 33 है, एग्जाम्पल 33 बुक का, बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। 4 आपके पास ये बॉक्सेस गिवन है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसमें 3 ब्लैक, 4 वाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लू। सेकंड में 2 ब्लैक, 2 वाइट, 2 रेड and 2 blue. In the third box, black, ठीक है, 2 white, 3 red and 1 blue. 4 black, 3 white, 1 red, 5 blue. A box is selected randomly, then a ball is randomly drawn from the selected box. अच्छा, सबको सेलेक्ट, देखो E1 is the event, E1 is the event box first selected, E2 is the event box second selected, E3 is the event box third selected and E4 is the event बॉक्स फोर्थ सेलेक्टेड। तो चारों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? PE1, PE2, PE3, ध्यान से देखो, और PE4, चारों की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करने की इक्वली लाइकली 1/4। नाउ द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बॉक्स थर्ड? ए क्या है? drawn ball is of black color, black color का ऑनर। तो ब्लैक कलर की बॉल E1 यानी बॉक्स फर्स्ट में से आना, बताना जरा कितना होगा? 3, टोटल कितना? 11 और 7 18, ठीक है। A/E2 2/8, A/E3 4 by क्यों? 1, 4, 5, 6, 7 और A/E4 4 by कितना हो गया? 7, 8, 13। और आपको बाय बेस थ्योरम निकालना क्या है? कि आपने एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट की और क्या देखा कि वो कौन से कलर की आनी चाहिए? ब्लैक कलर की। तो दैट केम फ्रॉम द बैक बॉक्स, कौन से बॉक्स से आनी चाहिए? थर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, यही लिखते हैं ना हम लोग। तो रिक्वायर्ड कौन है? E3, और गिवन क्या है? ब्लैक कलर की बॉल आना। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3 अपॉन ब्लैक कलर की बॉल। ब्लैक कलर की बॉल तो इसमें से भी आ सकती है, ऐसे लिखो A/E1 फिर प्लस PE2 A/E2 प्लस एंड प्लस E4 एंड A/E4। डेटा पुट कर दीजिए आप। E3 1/4 सब जगह, A/E3 1/7, डिनोमिनेटर में 1/4, A/E1 3/18 प्लस 2/8 1/7 प्लस 4/13। आप सॉल्व कर लें, है ना? तो सॉल्व करने के बाद ये 0.165 आता है। नेक्स्ट देखिए आप, इसका एग्जाम्पल नंबर 34। फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको गिवन है ये n, P होता है और वो गिवन है 4,
1/3। बाइनोमियल बी मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/3। सो आपको एन गिवन है 4, नंबर ऑफ ट्रायल्स पी कितना गिवन है 1/3, क्यू कितना हो गया देन, हाँ जी, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई x 0 1 2 3 एंड 4 कितना आएगा, नो सक्सेस 4c 0 p की पावर 0 और q की पावर 4, ठीक है। देन 4c 1 p रेज टू 1 q क्यूब, ठीक है। देन 4c2 p स्क्वायर q स्क्वायर, 4c3 p क्यूब q की पावर 1 एंड 4c4 p की पावर 4 q की पावर 0। डाल दो इसमें वैल्यू 4c0 p की पावर, q कितना हो गया 2/3 होल पावर 4 यानी कितना हो गया 16 और 81, है ना। ऐसे बना लो आप, ये कितना हो गया 4c1 p/3 q क्यूब 8 और 3 की पावर 3 32/81, 4c2 6 p स्क्वायर 1/9 q स्क्वायर 4/9 24/81, 4c3 कितना होता है 4 ही होता है, p क्यूब 3 की पावर 3 2/3 8/81 और p की पावर 4 1/81। मीन बोल रहा है ना, ये क्या निकालना है आपको, मीन कितना होता है म्यू सिग्मा x p x, तो सब जगह डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 81, दिस इनटू दिस का तो कोई लॉजिक नहीं है। 32 48 24 और 4 कितना आ गया जरा करना 28 और 48 और 32 16 17 18 1 3 7 108 डिवाइडेड बाय 81, 9 से जाता है फिर जाता है 4/3, राइट। सो मीन आ गया इसका 4/3। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 35, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 35। अच्छा ये बोर्ड में ना एग्जाम्पल्स में भी से डायरेक्टली उठ के आते हैं क्वेश्चन, अनसॉल्व में से तो आते ही हैं, सॉल्व में से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट यानी P इज इक्वल टू कितना दिया 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट इज 1/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही एंड शी फायर, यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, फायर, ये पूछा इसने। सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, सो हम लोग n नंबर ऑफ फायर्स मान लेते हैं, n नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लेते हैं हम लोग, फिर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, इज मोर देन 0.99, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर इसको ऐसे लिख लूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, नो हिट द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लेस देन 1 माइनस 0.99, ये कितना हो गया nc0 p रेज टू 0 और q की पावर n, ये कितना हो गया 0.01, q कितना 1/4, सो 1/4 रेज टू n लेस देन कितना हो गया 1/100, सो 4 रेज टू n ग्रेटर देन 100, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 तो 100 से बड़ा नहीं, 3 लिया हमने, 4 क्यूब कितना हो गया 64 और 4 लेंगे तो हम कितना हो जाएगा 256, तो n कितना होना चाहिए बताओ ग्रेटर देन 3,
यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो मिनिमम नंबर ऑफ, है ना, टाइम्स ही फायर कितना आ जाएगा, 4, ये आंसर। कम से कम उसको 4 बार फायर तो करना ही पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 36, A and B throw a die alternate till one of them get 6, ठीक है, and wins the game। तो सपोज S जो है डिनोट द सक्सेस, ये सक्सेस है, ये सक्सेस क्या है, 6 नंबर का आना, तो 1/6 होता है, और फेलियर 6 नहीं आना 5/6, ठीक है। A एंड B, पहले A चलाएगा फिर B चलाएगा, ऑल्टरनेट डाई को फेंकते जाएंगे, और जीतेगा कौन, जिसका पहले 6 आएगा। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ A स्टार्ट फर्स्ट। A विन, A विन, A जीते कैसे, पहले A ने चलाया, A ने चलाया और 6 आ गया, है ना, मतलब A ने, इसको मैंने A नाम देती हूँ, देखो मतलब इसको मैंने S नाम दे दिया सक्सेस, इसको नाम दे दिया F, तो पहले में ही सक्सेस आ गया। फिर या फिर पहले में नहीं आया तो B को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिताना मुझे किसको है, A को, फिर आ जाना है, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर आ गया, एंड सो ऑन। 1/6 नहीं आना, इंडिपेंडेंट इवेंट से मल्टीप्लाई का, तो 5/6 का होल स्क्वायर 1/6, फिर 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 क्या है, देखो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है A यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R यानी कॉमन रेशो, तो 1/6 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, T2 अपॉन T1 से, ठीक है, तो यू गेट 25 अपॉन 36, तो 6/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ A विन, A के जीतने की प्रोबेबिलिटी और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस करके निकाल लो, कितना आएगा 5/11, क्योंकि 2 ही तो प्लेयर्स हैं, क्लियर है ना, इन्होंने देखो फॉर्मूला वगैरह भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 37, एक बार पढ़ लो और अटेम्प्ट करो। E1 क्या है, मशीन, मशीन इज करेक्टली सेटअप and B2 machine is incorrectly set up, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 करेक्टली सेटअप होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 80%, यानी 8/10, तो इनकरेक्ट सेटअप होने की अपने आप ही कितनी हो गई 20%, यानी 2/10। नाउ द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, इसको A इवेंट मान लेते हैं, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1, जरा बताना, यदि आपकी मशीन करेक्टली सेटअप है, करेक्टली मशीन सेटअप है, देखो साफ साफ दे रखा है, यदि आपकी मशीन करेक्टली सेटअप है तो इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स, है ना, तो 90% यानी 90/100 9/10, तो पहले भी 9/10 2 आना है ना, A क्या है, 2 आइटम्स लेने, ऐसे, तो 81/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2, यदि आपकी मशीन करेक्टली सेटअप नहीं है तो 2 आइटम प्रोड्यूस करना, वो कितना दे रखा है, ये कह रहा है कि इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, आप सेकंड लाइन पढ़ो, इट प्रोड्यूसेस ओनली 40%, तो कितना दे रखा है 4/10, और 2 आइटम के लिए 4/10, यानी 16/100। नाउ द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप, यानी रिक्वायर्ड अपॉन गिवन बेस थ्योरम। रिक्वायर्ड क्या है? मशीन करेक्टली सेटअप यानी B1 और प्रोड्यूसेस द 2 आइटम्स। B1 बाई A चाहिए आपको, तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B1, बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मशीन प्रोड्यूसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B2। ये सारे डेटा आपके पास है। PB1 8/10, A बाई B1 81/100, फिर 8/10 81/100, PB2 2/10 और 16/100। डिनोमिनेटर सेम रखा करो ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा 8 कटता है तो काट दो, यहां से कटता है ये 4, तो 81। अरे कैसे आया? 8 कटता है ना 81, यहाँ 81 और नीचे कितना आएगा? 85, है ना? 81 अपॉन 85 इन्होंने पॉइंट्स में निकाल रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काट दीजिए, यहाँ से 8 निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया? 2 बचा, तो 4 और यहाँ 81 85 और ऊपर में 81। सो ये मिसलेनियस एग्जाम्पल हो गया। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 13, राइट? सो बुक अपने पास रखिए और पढ़ते जाइए। A एंड B आर द 2 इवेंट्स सच दैट, 2 इवेंट्स हैं A एंड B एंड उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PB बाई A, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, A is a subset of B, so probability of B by A by the conditional probability can be written as probability of A intersection B divided by P A। अब सुनो, यदि ये पूरा सैंपल स्पेस की तरह काम कर रहा है, देखिए ये B क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स शो कर रहा है और उसमें से A कोई एक इवेंट है विच इज ए सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B जब हम लेंगे A इंटरसेक्शन B तो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा? A के। सो दिस विल बी PA अपॉन PA, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा पोर्शन आएगा, कॉमन पोर्शन निकालते हैं हम लोग, तो दोनों के कॉमन में क्या आएगा? कॉमन किसका आएगा? A का आएगा, क्योंकि B तो उसका लार्ज जो है उससे बड़ा है। तो जब आप A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इस विल बी इक्वल टू PA. So PA upon PA is equals to 1. The probability of B by A is equals to 1. Now solve for the second case. A intersection B 5. तो अगर A intersection B 5 है तो probability कितनी हो गई? 0, and that's why probability of B by A will be 0. क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन और उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया? GG, GB, BG and BB. B मतलब बॉय, G मतलब गर्ल। Find the probability that both children are male. Find the probability that both children are male. And if it is known, है ना, तो अगर आपका A both male, यानी both male मतलब दोनों बॉय, both BB, तो एक ही हो गया, है ना। और B क्या है? It is known that at least one of children is male. कम से कम एक मेल होना चाहिए, यानी GB, BG एंड BB दोनों भी बॉय हो सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय n ऑफ B, और वेयर n ऑफ B वर्क्स एज ए सैंपल स्पेस और उसी में से आपको फेवरेबल एलिमेंट चूज करने। तो A इंटरसेक्शन B का फेवरेबल कितना हो गया? 1, और B में कितने एलिमेंट्स हो गए? 3, तो 1/3। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना हो गया? 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 3/4। सो अगेन ये कितना हो जाएगा? 1/3। नाउ सेकंड केस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो A क्या है? दोनों फीमेल्स होनी चाहिए, यानी दोनों गर्ल्स होनी चाहिए। G एंड G एंड गिवन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, एल्डर चाइल्ड यानी GG देन GB। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बोलो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय
हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी दोनों का कॉमन कौन आ गया, जी और जी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सपोज दैट 5% ऑफ मैन, ठीक है, तो मैन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 5%, यानी 5/100, ठीक है। एंड वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.25, यानी कितना हो गया 25, और ये यानी 1/400, ठीक है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड, ए मान लो इसको, अच्छा इसको मान लो E1 इवेंट, मेन होना, E2 इवेंट वुमेन होना, ठीक है, और ए इवेंट दैट हेयर आ ग्रे कलर का हेयर होना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, बोलो, हाँ ना। मतलब ये वाला जो है ना, सुनो मेरी बात सुनो, और ये क्या कह रहा है कि दोनों का सिलेक्शन इक्वल है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, ग्रे हेयर, मतलब E1 क्या है, सुनो E1 तो है मैन होना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है ना वो आपको हाफ गिवन है। इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना ये दोनों को चूज करने की। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी वुमेन चूज करने की भी कितनी हो गई है, और ग्रे कलर होना मैन से, यानी ये क्या दे रखा है आपको, ये E1 नहीं है, ये बेसिकली क्या है बताओ, A/E1, ग्रे कलर होना ये, ठीक है, और ये क्या है, ये E2 नहीं है, बेसिकली है क्या, ये A/E2, ठीक है। अब आपको क्या बनाना क्या है, देखो आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, मतलब आपको क्या है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है, ग्रे कलर आना, ग्रे हेयर होने चाहिए, और वो किसके होने चाहिए, मेल के। तो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, हाँ E1/A। सो बाय बेस थ्योरम क्या लिखेंगे आप, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये कितना हो गया 1/2, A/E1 कितना हो गया 5/100, नीचे भी लिखो 1/2 5/100 सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर उसका सैंपल स्पेस की तरह काम करता है। A/E2 1/400, हाफ काट दीजिए, 100 और ये भी कट गया, कितना बचा 5 प्लस 1/4 कितना आ गया 20/21। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, ठीक है, तो इसको सक्सेस मान लेते हैं, राइट हैंडेड पर्सन्स, तो कितना हो गया 90% यानी 9/10, और लेफ्ट हैंडेड कितना हो गया 1/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल, यानी n कितना दे रखा है 10, और एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी क्या लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल, पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, अपने आप से अटेम्प्ट करें, और उसके बाद इसकी हेल्प लेनी है आपको, ठीक है। तो राइट हैंडेड पर्सन कितने हैं 90% यानी 9/10, और लेफ्ट हैंडेड कितने हो गए 1/10। n कितना गिवन है यहाँ पे, टोटल जो है n, यानी बर्नौली ट्रायल वाला केस हो गया ये, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल, यानी ज्यादा से ज्यादा 6, क्या लिखेंगे आप इसको, p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 अप टू कितना लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 6। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस, हाँ ऐसे ही दे रखा है ना आंसर, p ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 10। तो 1 माइनस कितना लिख दूं इसको, r इक्वल टू 7 से लेकर के 10 10 CR p रेज टू, बोलो r, और q कितना हो गया 10 माइनस r, वेयर p कितना 9/10 है ना, और q कितना है 1/10, तो कितना आ गया ये फाइनली 1 माइनस सिग्मा r इक्वल्स टू 7 to 10
10 CR यानी 0.9 पे पावर R और 0.1 पे पावर 10 माइनस R, ये आंसर। राइट, नेक्स्ट अटेम्प्ट करिए आप क्वेश्चन नंबर 5, नोट डाउन एंड अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एन अर्न, ये एक पात्र ले लिया हमने अर्न, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसमें कितनी है 25, ठीक है, 10 बॉल्स पे तो X मार्क है एंड रिमेनिंग 15 बॉल्स कंटेनिंग Y मार्क, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द अर्न, इज मार्क्ड, इज नोटेड डाउन एंड रिप्लेस्ड एंड दिस डन 6 टाइम्स। आपको 6 बॉल्स निकालना है, उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करना है, वापिस क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है। तो कैसा हो गया, बर्नौली ट्रायल हो गया ना ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इन ऑल द केसेस रिमेन सेम। तो आपको कह रहा है, अच्छा ये क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वियर X मार्क। अच्छा, X मार्क होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं सक्सेस मानू, है ना, P क्या है, P ऑफ X इक्वल टू X, यानी ये जो है P ऑफ X, बॉल्स मार्क विथ X मार्क होना चाहिए। इसको अगर मैं सक्सेस मानू P, कितना हो जाएगा 10/25 यानी 2/5। देन Y वाला कितना हो जाएगा, बोलो 3/5, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। नाउ फर्स्ट केस देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल वियर X मार्क, N कितना है 6, ऑल विल यानी क्या निकालू मैं 6, है ना। तो 6C6 ऐसे सिंबलाइज करते हो, डायरेक्टली निकाल ले तो तुम लोग आंसर। हाँ, तो 6C6, P रेज टू 6 एंड Q रेज टू 0, दिस विल बी 1, ये भी 1 हो गया, कितना हो गया 2/5 होल पावर 6। पूरा देख लो, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज ऐसे ही गिवन है तो ऐसे छोड़ दो, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, नॉट मोर देन 2 will wear Y mark, not more than 2 will wear Y mark, यानी अब Y के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो P किसको लूं, हाँ Y को, तो अब P कितना हो जाएगा 3/5 एंड Q कितना हो जाएगा 2/5 यानी Y मार्क, और ये कौन हो गया X मार्क। तो नॉट मतलब क्या लिखूं मैं, P ऑफ X लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे P ऑफ X इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ X इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ X इक्वल टू 2, ठीक है, यही आएगा। अब सुनो 6C0 P रेज टू 0 Q रेज टू 6 प्लस 6C1 P रेज टू 1 Q रेज टू 5, 6C2 P स्क्वायर Q रेज टू 4, वैल्यू पुट कर दें आप, हो जाएगा। नाउ थर्ड देखें, एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर Y मार्क, एटलीस्ट, सो 1 माइनस P ऑफ X इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 6C0 P रेज टू 0 Q रेज टू 6, तो 1 माइनस कितना हो गया Q 2/5 होल पावर 6। फोर्थ देखिए, the number of balls with X mark and Y mark will be equal. The number of balls with X mark and Y mark will be equal, यानी 3 पे X होना चाहिए और 3 पे Y होना चाहिए, है ना। तो कितना लिखेंगे P ऑफ, मतलब क्या लिखेंगे आप, X मार्क वाली 3 होनी चाहिए एंड साथ के साथ Y मार्क वाली भी 3 होनी चाहिए, तो 6C3 PQ और रिमेनिंग पे कितना QQ, तो 6C3 20 PQ यानी 3/5 क्यूब, है ना, और क्यूब यानी 2/5 होल क्यूब। आप चाहे तो सॉल्व कर लो, 23 की पावर क्यूब कितना हो गया यहाँ 3 रेज टू 3 27, 2 रेज टू 5 कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय यहाँ 5 और ये 5 रेज टू 5, सॉल्व कर लो आप, कितना आता है 54 यानी 8 108 इंटू कितना आ गया 32 और 5 की पावर 5 कितना होता है 625 इंटू 5, हाँ तो ये सॉल्व कर लो आप, कितना आता है, कुछ कटेगा तो है नहीं, कितना 864 डिवाइडेड बाय हाँ 3125, यानी ये 5 की पावर 5 होता है 3125, ये आंसर राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन ए हर्डल रेस
इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। अच्छा, आपने देखा होगा ना वो रेस होती है जिसमें बीच बीच में हर्डल्स आते हैं, ऐसे लगा देते हैं, वो बैरियर टाइप का लगा देते हैं। आपको क्या करना होता है, उसको जंप करके निकलना होता है ना, या तो जंप कर दो या फिर नॉक डाउन आप गिर जाओ उसको लेकर के, है। सो इन्हें हर्डल रेस, या तो आप उसको क्या कर दो, ओवरकम कर दो, या फिर आप नॉक डाउन। तो इन्हें हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। तो टोटल कितने हैं, टोटल 10 हर्डल्स हैं, इतने उसने बैरियर्स लगा रखे हैं। The probability that he will clear each hurdle is 5/6. Then what is the probability that he will knock down few then? Knock down means गिर जाना। इसका मतलब probability of success, सक्सेस को क्या मानूं मैं, गिर जाना या क्लियर हर्डल, गिर जाना। नॉक डाउन ना, नॉक डाउन कह रहा है ना ये, तो नॉक डाउन मानूं मैं। तो P कितना आएगा बोलो, 1/6, एंड Q कितना आ जाएगा, 5/6। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यू देन 2 हर्डल्स, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 2। बोलो, ठीक है। तो क्या बनाया फिर आपने, P ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1, P ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो कितना हो गया, 10C0, T रेज टू Q 0 और Q की पावर 10, 10C1, T रेज टू 1, Q रेज टू 9, 10C2, T स्क्वायर Q रेज टू 8। 10C0 और ये 1 हो गया, Q की पावर 10 कितना हो गया, 5/6 होल पावर 10। फिर यहाँ कितना हो गया, 10C1 और P की पावर 1 यानी 1/6, Q की पावर 9, 5/6 होल पावर 9। 10C2 कितना होता है, 10C2 अरे 45 T स्क्वायर कितना 36 और Q की पावर 8, 5/6 होल पावर 8। देख लो किस तरह से सॉल्व कर रखा है, 5/6 होल पावर 10 कॉमन ले लो आप, 5/6 होल पावर 8 ये कॉमन ले लो, कितना बनेगा 25/36। यहाँ कितना बचेगा देखो, 10/6 और 5/6 है ना, 5/6 और 45/36। तो करना तो 5/6 होल पावर 8, 36 सबका सेम रखिए आप डिनोमिनेटर, कितना हो गया 25 और 50 75, 75 और 45 कितना हो गया 120। बोलो 126 और 6 और यहाँ कितना हो गया 5 रेज टू 8, 6 की पावर 8। तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स। किस तरह से अरेंज कर रखा है देखो, ये कितना हो गया, यहाँ से 5 निकालो तो 4 और 5 की पावर 9, 5 की पावर 9, 6 और कितना हो गया 6 की पावर 8। हाँ, तो ये कितना गया 2 और ये कितना गया 3, तो 2/3 कैसे अरेंज कर रखा है आप देख लो। 6 की पावर 5 की पावर 10 ऐसा कर रखा है इन्होंने ना, 5 की पावर 10, 6 की पावर 9। तो कोई बात नहीं, आप इसको रहने दो, है ना, और सॉल्व करो तो जरा उसी फॉर्मेट में। अगर हमें अरेंज करना है तो वैसे ही, अगर हमें अरेंज करना है तो कैसे आंसर दे रखा है इन्होंने, 5 की पावर 10 यानी एक 5 दे दो, ये 5 की पावर 10 नीचे कितना हो गया 5 और हाँ फ्यूल मतलब लेस देन, तो लेस देन में फिर x की पावर 2 नहीं लेंगे, तो ये वाला केस नहीं आएगा, है ना। हाँ मतलब ओनली हमें क्या लेना है, लेस देन वाला लेना है, तो लेस देन 2 लेना है, ये वाला केस नहीं लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, तो फिर कितना आएगा P ऑफ x लेस देन 2, तो P ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1 बना लो फिर। तो ये तो हमने क्या है एटमोस्ट 2 के लिए सॉल्व कर दिया भाई, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है लेस देन 2, तो लेस देन 2 में 2 की पे इक्वालिटी नहीं आएगी, तो P ऑफ x लेस देन 2 ये कितना आएगा 5/6 होल पावर 10, ठीक है, और ये कितना आएगा 10/6, 5/6 होल पावर 9, तो 5/6 होल पावर 9 कॉमन ले लो आप, तो 5/6 और यहाँ कितना आएगा 10/6, तो
तो कितना आया ये 15/6, 5⁻⁹ डिवाइडेड बाई 6⁻⁹, है ना। तो आंसर देखो किस फॉर्मेट में दे रखा है, इसको लिख लो 3 × 5⁻10 और ये 6 और 5⁻9 कट गया तो कितना आ गया 5⁻10 डिवाइड बाई 2 6 की पावर 9। ये आ रहा है, ये ठीक है। तो इसमें ये करेक्शन कर लो, ये हटा दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन, एक पासे को बार बार फेंका जाता है अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन। क्या मतलब है, डाई को तब तक फेंका जाएगा जब तक 3 6 आपको ना मिल जाए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6। अच्छा, जैसे ही 3 6 आपको मिल गया तो गेम ओवर, अब आपको डाई को बार बार नहीं फेंकना है। और ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6, जो तीसरे नंबर का 6 है वो कहाँ आना चाहिए, 6th रो पे। यानी उसने डाई को फिर कितनी बार फेंका, हाँ 6 टाइम्स, क्योंकि जैसे ही थर्ड उसको 6 मिला 6 प्लेस पे उसने डाई फेंकना बंद हो जाएगा, है ना। तो n का वैल्यू जो है वो कितना आएगा यहाँ पे, बोलो कितनी बार डाइस फेंका उसने, 6 टाइम्स। अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, सुनिए, ये जो 6 प्लेस है इसमें तो 6 आना ही आना है, ये तो फिक्स हो गया 6 आना है, ठीक है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। और ये कौन से नंबर का 6 है, ये थर्ड नंबर का 6 है, समझे आप। इसका मतलब रिमेनिंग ये जो 5 प्लेसेस हैं इसमें 6 कहीं पे भी आ सकता है 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे 5C2, बोलो बोलो, इन 5 में से कोई से भी 2 प्लेसेस पे आपका 6 आ सकता है, राइट। तो 5C2 6 आना, 1/6 1/6। रिमेनिंग जो 3 प्लेसेस हैं 3C3 उस पे 6 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 5/6 5/6 5/6, समझे क्या आप। और ये जो है लास्ट, इस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, मतलब यहां तो 6 आना ही है, कंफर्म है। अब जो 2 6 बचे वो इन 5 में से कोई से भी प्लेस पे आए, यहां आ जाए, इधर आ जाए, यहां आ जाए, फिर 1st और 5th पे आ जाए, 2nd 4th पे आ जाए, 3rd और 5th पे आ जाए, तो 5C2 6 आना 2 बार, 1/6 1/6 प्रोबेबिलिटी। रिमेनिंग 3 में से 3 प्लेसेस चूज करना, 3C3 उस पे 6 नहीं आना, 5/6 5/6 और 5/6 3 बार और 1/6। कितना हो गया 5C2 10, 3C3 कितना हो गया 1, ऊपर कितना बनेगा 5³ और नीचे कितना बन गया 6 की पावर 6। सॉल्व कर लेना ये ना, जो भी है इन्होंने सॉल्व करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एंड रैंडम, सो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में एक ज्यादा होता है ना, 366। अच्छा 7 डेज का एक वीक बनता है, तो 7 डेज जब आप डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स तो टोटल हो गए और 2/7 बचेगा यहाँ। अब ये तो कंफर्म है कि ये क्या बोल रहा है, देखिए आगे पढ़िए। व्हाट इज द चांस इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे, तो ये तो कंफर्म है कि 52 ट्यूसडे तो आना ही आना है। अब ये जो 2 डेज आपके एक्स्ट्रा हैं, 2 डेज, इसमें एक ट्यूसडे आना, तो इसका पूरा सैंपल स्पेस लिखो, देखो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 2 डेज क्या हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 7। इसमें से फेवरेबल कौन है जिसमें ट्यूसडे आया, दिस वन एंड दिस वन। तो फेवरेबल तो 53, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे, इतने ट्यूसडे आने चाहिए, तो 52 आना ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा और आना चाहिए, तो फेवरेबल 2, टोटल कितना 7, तो आंसर कितना 2/7। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा नहीं आने चाहिए 53 ट्यूसडे, तो कितना आ जाएगा 5/7। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट्स फेल्स, है ना। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट्स फेल, तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी 2। नहीं तो तुम तो डायरेक्टली बोलो ना,
यानी P क्या है, सक्सेस है, ऐसे कर रहे हो क्या पूरा, ऐसे कर लो, और Q क्या है, अनसक्सेस यानी फेलियर। तो गिवन क्या है ना, ट्वाइस Q, और जबकि P प्लस Q कितना होना चाहिए 1, तो 3Q 1, तो Q कितना हो गया 1/3, सो P कितना हो गया 2/3। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट, find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 successes। 6 trials यानी n आपको 6 गिवन है और at least 4 successes, ये बोलो, find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 successes, कम से कम 4, तो x इक्वल टू 4 एग्जैक्ट 4 सक्सेस, एग्जैक्ट 5 सक्सेसेस और एग्जैक्ट 6 की 6 सक्सेसेस। क्या लिखेंगे 6c4 p रेज टू 4 q स्क्वायर, 6c5 p रेज टू 5 q रेज टू 1, 6c6 p रेज टू 6 q रेज टू 0, 6c4 62 कितना होता है, 64 62 इक्वल है कितना होता है 15, p रेज टू 4 2/3 होल पावर 4 q स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर, ये होता है 6, 2/3 होल पावर 5 1/3, ये होता है 1, और p कितना हो गया 2/3 होल पावर 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, 2/3 होल पावर 4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल, कितना हो गया 15/9, है ना, और 6 इंटू 2/3, है ना, 6 तो यहां से आया और 2/3 और 1/3 है, तो नीचे कितना आएगा 9, और यहां कितना बचा 4/9, सो 9, 15 प्लस 12 प्लस 4 यानी 16, और 2/3 होल पावर 4 कितना हो गया ये 31 अपॉन 9 2/3 होल पावर 4। किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन so that the probability of having at least one head, so head यदि सक्सेस है तो 1/2, then unsuccess की probability is also 1/2। ठीक है, probability of having at least one head, at least one head मतलब क्या लिखेंगे हम बताओ, at least one head यानी probability of x greater than or equal to 1, कम से कम 1, is more than 90%, is greater than 9/10। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n मान लेते हैं हम लोग, इसको क्या लिखूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 9/10, बोलो, तो 1 माइनस क्या लिखूं nc0 p रेज टू 0 एंड q रेज टू n, तो ये सब तो 1 हो गया, तो 1/2 होल पावर n, 1 माइनस ग्रेटर देन 9/10, तो 1/2 रेज टू n कितना हो जाएगा लेस देन 1/10, सो 2 रेज टू n इज ग्रेटर देन 10, है ना, तो n का वैल्यू का 3 है, तो 8 तो 10 से बड़ा नहीं है, तो n को कितना होना पड़ेगा कम से कम 4 या 4 से ज्यादा, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। इन अ गेम अ मैन विन्स ₹1 फॉर ए 6। यदि देखो थ्रोइंग अ डाई, यदि एक डाई फेंकने पर, थ्रोइंग अ डाई, यदि आपको 6 नंबर आता है, नंबर कौन सा आता है 6, ठीक है, मैन विन्स अ ₹1, ₹1 उसको मिलेंगे, विन ₹1, और अदर देन 6 नहीं आता है, यानी क्या 1 2 3 4 5,
ये नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो ही लॉसेज रुपी, तो -1, उसका 1 रुपया उसको देना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। ए मैन विंस अ रुपी फॉर ए 6 एंड लॉसेज ए रुपी फॉर एनी अदर नंबर यानी एक्सेप्ट 6. द मैन डिसाइड टू थ्रो अ डाई थ्राइस. सुनो, कितनी बार फेंकता है वो इस डाई को? 3 बार. बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट 6. लेकिन जैसे उसके 6 आएगा वो क्विट कर देगा, अब नहीं फेंकेगा. तो क्या हो सकता है? आपको केसेस बनाने पड़ेंगे ना. फिर क्या हो सकता है? देखो, या तो पहले ही थ्रो में आ जाए, फर्स्ट थ्रो में ही 6 आ जाए, यानी 6 आ जाए, गेम ओवर. या तो ऐसे हो सकता है, या फिर 6 ना आए और सेकंड में आ जाए, है ना. या फिर 6 बार और 6 ऐसे. हाँ, नहीं, 3 ही बार करना है उसको. हाँ, मतलब ये तो फर्स्ट टाइम ही आ जाए 6, क्विट कर देगा वो, उसको जीतना जरूरी नहीं है. आप समझिए बात को, नहीं समझे आप? देखो, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, 3 ही बार फेंकना है उसको. बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट्स 6. तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और द लॉसेज. वो जीतता है या हारता है, उसके केसेस बनाओ. चलो पहले आप लोग अटेम्प्ट करो. देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देखें. इन ए गेम अ मैन विंस ए रुपी फॉर ए 6 एंड लॉसेज ए रुपी. देखिए, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकने पर यदि उसको 6 मिलता है, यदि नंबर 6 आता है, ठीक है, तो उसको 1 रुपी मिलेगा, 1 रुपी मिलेगा. और यदि उसको 6 नहीं आता है, इफ ही डिड नॉट गेट अ नंबर 6 बार, यानी 1 2 3 4 5 ये नंबर आते हैं, तो उसको -1 मिलेगा, यानी 1 रुपी लॉस्ट हो गया. ठीक है. अच्छा, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, मतलब वो 3 बार फेंकना डिसाइड करता है, और यदि 3 से पहले उसको 6 आ जाएगा तो वो क्या करेगा? क्विट कर देगा, है ना. ये थोड़ी सी लैंग्वेज ना मिसगाइड करती है. एंड व्हेन ही गेट्स ए 6, अब देखो क्या है, हो सकता है या तो पहले ही 6 आ गया हो तो क्विट हो जाएगा, या फिर एक ही बार फेंकना पड़ा. अच्छा, जब एक ही बार फेंकना है तो ऑब्वियसली 6 आना ही आना है, क्योंकि उसको तो 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं. यदि स्टार्टिंग में सपोज 6 बार आया तो वो एक बार क्यों फेंकेगा? फिर और फेंकेगा. तो फर्स्ट पे 6 बार आया तो फिर वो एक बार फेंकेगा. और क्या हो सकता है बताओ? 6 बार 6, ठीक है, और 6, या फिर ये भी तो हो सकता है 6 बार 6 बार 6 बार. क्यों? सुनो, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा कि उसको जीतना है, लास्ट वाले अटेम्प्ट पे उसको 6 आना ही चाहिए, ये नहीं कह रहा. वो तो कह रहा है कि यदि 3 अटेम्प्ट से पहले उसके 6 आ जाता है तो वो क्विट कर देगा, अदरवाइज उसको 3 ही बार फेंकना है, 3 ही बार फेंकना है. ठीक है, मतलब समझे आप उसको. अगर यहाँ कहीं एक बार भी 6 नहीं आ रहा है तो उसको 4th थ्रो नहीं करना है. उसने डिसाइड कर रहा है कि मुझे 3 ही बार फेंकना है, चाहे से 6 आए या नहीं आए. अच्छा, अब इस पे इसको 1 रुपए मिलेगा, इसको -1 और इसके लिए +1, इसको -1 +1 और -1 तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं हम लोग. कैपिटल X P ऑफ X. ठीक है, तो उसके लिए कितना आ रहा है? 1, देन 0, फिर, है ना, यहां पे कितना आ रहा है? -1 और -3. अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ, P ऑफ 6, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो 1/6. अच्छा, इसके लिए, अरे 0 क्यों है? तो 0 तो रैंडम वेरिएबल है. यहाँ पे कितना आएगा? 6 बार, यहाँ 6 बार और 6, तो यहाँ कितना आएगा बोलो? 5/6 इंटू 1/6. अच्छा, इसके लिए 5/6 इंटू 1/6, और इसके लिए 5/6 5/6 5/6.
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ई ऑफ एक्स कितना आएगा 1/6, 0 इंटू तो खत्म हो ही गया, माइनस का 25/216 और -3 125 अपॉन कितना हो गया 216, कितना हो गया देखो 216 ले लो आप, तो यहाँ कितना हो गया 36 माइनस का 25 माइनस का 375, कितना हो गया 36 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 216, कितना मिलेगा ये माइनस का 364 डिवाइडेड बाय 216, कितने से कैंसिल आउट कर दूं 4 से, और ये किया तो कितना आंसर -91/54। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये वाला जो केस है ना दिस वन, इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो एक्चुअली उसको ये नहीं बोला कि लास्ट वाले प्लेस पे 6 आना ही आना है, वो तो ये कह रहा है कि बस उसको 3 ही अटेम्प्ट लेने, 3 अटेम्प्ट में कुछ भी आए, है ना। और यदि 3 से पहले उसके पास 6 आ जाएगा तो वो क्या करेगा, गेम क्विट कर देगा, मतलब और नहीं फेंकेगा। 12 नंबर देखिए, देयर आर द 4 बॉक्सेस, ये 4 बॉक्सेस हैं आपके पास, A, B, C एंड D, ठीक है। बॉक्स A में 1 रेड, 6 वाइट, 3 ब्लैक, फिर 6 रेड, 2 वाइट, 2 ब्लैक, 8 रेड, 1 वाइट, 1 ब्लैक, और यहाँ पे 0 रेड, 6 वाइट और 4 ब्लैक, ठीक है। E1 इज द इवेंट, बॉक्स A is selected, box A is selected. E2 is the event, box B is selected. E3 is the event, box C selected. E4 is the event, box D selected. And probability सबकी equally likely है, E1, E2 की probability, E3 की प्रोबेबिलिटी और E4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ठीक है। अब देखो A क्या है, इज इवेंट, रेड मार्बल, ये मार्बल्स हैं सब, रेड मार्बल इज सेलेक्टेड। वो क्या कह रहा है सुनिए, one of the boxes has been selected randomly and single marble is drawn from it. If the marble is red color का marble आता है, then find the probability it was drawn from the box A. 3 क्वेश्चन है, फिर बॉक्स B से निकालने की, फिर बॉक्स C से निकालने की। C में तो कोई रेड कलर का बॉल है ही नहीं, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, probability of A by E1, यानी रेड कलर का मार्बल आना बॉक्स E1 में, बॉक्स A में से, तो कितना आएगा 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 बोलिए 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 कितना 8/10 और A by E4 कितना 0। बाय द बेस थ्योरम आपको कह रहा है बॉक्स A में से आना, यानी ये रिक्वायर्ड और रेड कलर का मार्बल आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and probability of A by E1 plus probability of E2 and probability of A by E2 plus probability of E3 बॉक्स C सेलेक्ट करना और उसमें से रेड कलर का मार्बल निकालना, और E4 के लिए 0, कितना है सब 1/4। A by E1 1/10, नीचे भी कितना आएगा 1/4, यहाँ 1/10, देन 6/10, फिर 8/10। सिंप्लीफाई कर लो आप, ये 10 10 10 हटा दो, 4 से 4 हटा दो, कितना आ गया 1/15। ऐसे ही बॉक्स बी के लिए और बॉक्स सी के लिए निकाल लें आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। assume that chances of patient having heart attack is 40%. हार्ट अटैक आने की 40% चांसेस है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन योगा कोर्स, देखो E1 इवेंट ले लेते हैं हम, चूज मेडिटेशन एंड योगा कोर्स
एंड E2 इज द इवेंट. ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन ड्रग्स यानी मेडिसिन लेना है ना. और ए इवेंट हम मान लेते हैं हार्ट अटैक. ठीक है. एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल्स टू हाफ. दोनों को चूज करने के चांसेस इक्वल हैं. ये कह रहा है कि assume the chances of patient having heart attack is 40%. It is also assumed that meditation in yoga course reduce the risk of heart attack by 30%. यानी देखो, यदि आपको हार्ट अटैक होता है, यदि आप योगा और मेडिटेशन करते हो, रिड्यूस करता है 30%, यानी होने के चांसेस कितने हो गए 70%. बोलो समझ आया क्या ये, है ना. और यदि आप सर्टेन ड्रग्स लेते हो तो उससे कितना रिड्यूस होता है 25%. तो 25 रिड्यूस होता है तो होने का कितना हो गया 75%, यानी 75 अपॉन 100. ठीक है ना. बोलो बोलो समझ आया. ठीक है. इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड रैंडमली सफर्स ए हार्ट अटैक. ठीक है, ये गिवन है. गिवन क्या है, ए गिवन है, हार्ट अटैक होना ये गिवन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा, यानी रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है मेडिटेशन इन योगा, ये रिक्वायर्ड है, यानी बेस थ्योरम है, ये रिक्वायर्ड है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या लिखते हैं रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्या E1, गिवन क्या है A. तो बनाओ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2. अटेम्प्ट करिए, डेटा डाल के जरा सिंप्लीफाई करना. तो कितना आता है देखो 1/2 A बाई E1 70 बाई 100, देन 1/2 70 बाई 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 A बाई E2 75 बाई 100. सो डिनोमिनेटर रिमूव करिए 70 एंड 70 प्लस 75. ठीक है. तो 70 अपॉन 5 145, 5 से जा रहा है ना ये, है ना. तो कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 29. नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14. इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखते हैं ABCD, और ABCD की जो एंट्रीज हैं ये या तो हमें 0 से फिल करनी है या 1 से. तो इसको भरने का तरीका या तो 0 and 1, इसको भरने का तरीका 0 और 1, 0 1 एंड 0 1. तो टोटल सैंपल ऑफ स्पेस कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना कितना हो गया 16. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव. Assume that individual entries of the determinant are chosen independently and each value being assumed with the probability 1/2. क्योंकि टोटल भरने के दो तरीके हैं, तो 0 और 1, तो एक को भरने का कितना तरीका हो गया 1/2. ठीक है. तो ये कह रहा है कि कितना आना चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. सुनो, अब डिटर्मिनेंट क्या क्या बन सकता है. देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है इसको डेल्टा माना मैंने. तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना डेल्टा, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता. कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ. जैसे यहाँ आपने 1 1 1 1 डाल दिया तो ये आपको 0 देगा. ठीक है. यहाँ पे आपने 0 0 1 1 डाल दिया तो ये आपको कितना देगा -1. डिटर्मिनेंट कितना होता है AD माइनस BC 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट. अब आपको +1 लाना है क्योंकि पॉजिटिव तो यही है. तो +1 कैसे कैसे आ सकता है सुनिए. यहाँ 1 0 0 0,
आ सकता है, ठीक है। और ऐसे आ सकता है 1 1 0 1, बोलो। और +1 ऐसे आ सकता है 1 1, यहां 0 और यहां 1। और बताओ, बस अब नहीं आएगा। और कैसे ही कर लो आप, यहां तो आपको 1 1 देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही क्या है, या तो 0 1। जैसे ही आपने 0 0 डाला यहाँ पे एक भी जगह, मल्टीप्लाई होकर के कितना दे देगा 0, तो 1 लेना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 3, और टोटल वेज कितने हैं 60, 3/60, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ द 2 सब पार्ट्स A and B. From previous testing procedure the following probability are assumed to be known. A fail, A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, A fails, ये गिवन है आपको 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B fails alone, B fails alone, ये गिवन है आपको 0.15। एंड प्रोबेबिलिटी A एंड B दोनों फेल, ये गिवन है 0.15। इट्स बेटर कि आप इसको वेन डायग्राम से बना लो, ये A और ये B, ठीक है। B फेल अलोन यानी ये वाला, ओनली दिस वन, ये कितना गिवन है आपको, ये वाला पोर्शन कितना गिवन है 0.15। अच्छा A इंटरसेक्शन B ये कितना गिवन है 0.15। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, B फेल, B फेल्स, दोनों को जोड़ दूं तो 0.15 प्लस 0.15 कितना आ गया 0.30, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा ये कह रहा है कि ये पूरा जो है A फेल्स, ये 0.2 दे रखा है, इसका फर्स्ट देखो या इसका पहले सेकंड देख लो। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल्स अलोन, अलोन मतलब B वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, A फेल हो। तो ये PA जो आपको पूरा दे रखा है 0.20, इसमें से आप A इंटरसेक्शन B हटा दो तो 0.15, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.05। फर्स्ट क्या कह रहा है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेल्स, A फेल्स जबकि B हैज फेल्ड, ये पहले ही फेल हो चुका है। तो दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, A फेल एंड B फेल कितना 0.15 एंड B फेल कितना हो गया 0.30। कितना आंसर बोलो 1/2, 0.5 ये आंसर होगा। नेक्स्ट बना ले 16। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सुनिए। बैग फर्स्ट, ये 2 बैग हैं, बैग फर्स्ट एंड बैग सेकंड। बैग फर्स्ट में है 3 रेड और 4 ब्लैक कलर की बॉल्स, इसमें है 4 रेड एंड 5 ब्लैक कलर की बॉल्स। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। रैंडमली आपने इसमें से एक बॉल उठाई और इसके अंदर डाल दी, आपको नहीं पता कि वो रेड कलर की है या फिर ब्लैक कलर की। ऐसा करने के बाद ये कह रहा है कि जो बैग सेकंड है उसमें से एक बॉल निकालिए आप रैंडमली एंड इट इज फाउंड टू बी ऑफ रेड कलर। लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे है ये, टोटल जो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको सिखाई थी उसमें। अब जो आपने देखो इसमें से एक रैंडमली कलर की बॉल निकाल के इसमें डाल दी, अब बैग सेकंड में से जो है ना आपको रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। द बॉल सो फाउंड टू बी ऑफ रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। यदि मैं सिर्फ इतना सा देखूं तो ये लॉज ऑफ टोटल है, लेकिन अगर मैं पूरा देखूं तो ये रिवर्स पूछ रहा है, तो क्या हो गया बेस। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल केसेस निकाल लेते हैं या फिर निकाल लेना बाद में। तो ये क्या कह रहा है, देखो इवन इवेंट क्या है ना, रेड का ए इवेंट मान लो आप, ए क्या है, ए इवेंट क्या है, द बॉल्स और ड्रॉन इज फाउंड टू बी ऑफ रेड कलर, है ना, रेड कलर की बॉल। किसमें से रेड कलर की बॉल, बैक 2 में से, फ्रॉम बैक सेकंड। ये आपको क्या कह रहा है, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब इसमें से आपने कौन सी ब्लैक बॉल निकाली थी, ब्लैक कलर की, ठीक है। तो सुनो आपको निकालना क्या है, ब्लैक ये और रेड कलर की बॉल यानी ए। अभी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, या इसका कुछ नाम देना चाहो तो दे दो, और ए
रेड कलर की बॉल आना, सुनो, रेड कलर की बॉल तब भी आ सकती है जब वहां से क्या है, ब्लैक कलर की बॉल आपने निकाली हो, और रेड कलर की बॉल तब भी आ सकती है जब आपने वहां से बैक फर्स्ट में से ब्लैक कलर की बॉल नहीं निकाली। फेवरेबल कौन सा केस है, ये वाला या ये वाला? ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन B1। अब इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई B1। फिर ब्लैक कलर की बॉल फर्स्ट में से निकालना और फिर उसमें से रेड कलर की बॉल सेकंड में से निकालना। ब्लैक कलर की बॉल नहीं आई और फिर उसमें से रेड कलर की बॉल सेकंड में से निकालना। फर्स्ट में से रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलिए B1। B1 मतलब ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर के लिए 4/7। अब तुमने ये जो ब्लैक कलर की बॉल ली वो तुमने सेकंड में डाल दी, तो सेकंड में डाल दी तो कितना हो गया बताओ, 4 रेड बैक 2, और इसमें कितनी हो गई 6 ब्लैक। तो अब इसमें से कौन से कलर की निकालना, रेड कलर की, तो 4/10। यही काम आप नीचे लिखा दो। अच्छा ब्लैक कलर की नहीं आई तो रेड कलर की आई 3/7। अब इसमें डाल दी तुमने तो रेड कितनी हो गई, 5 रेड 5 ब्लैक। तो अब इसमें से कौन सी ब्लैक निकालना, कौन सी बॉल निकालना, रेड कलर है ना, तो कितनी आ जाएगी 5/10। तो ये हटाओ जरा, कितना हो गया ये 16, और 16 + 15 कितना हो गया 16/31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है, ए और बी दो सबसेट्स हैं एंड पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए आपको 1 गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सुनो ये 1 तभी हो सकता है, ये 1 तभी हो सकता है जब ये पी ए बने, और ये पी ए तभी बन सकता है जब ए का क्या हो, ए क्या हो, बी का सबसेट। जब ए बी का सबसेट होगा तो कॉमन वैल्यू किस क्या ले आएगा, ए का एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पी ए बाई बी इज ग्रेटर देन पी ए, ये गिवन है, तो ये कितना हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। इसको ऐसे अरेंज कर लो, सुनो, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज तो हमेशा ही क्या होती हैं, पॉजिटिव। सो व्हेन यू डिवाइड इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस साइन। इसको तो नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ, ताकि अब ये क्या बन जाएगा, b बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए इज ग्रेटर देन पी बी। इस फॉर्म में अरेंज कर दिया मैंने, सी ऑप्शन। 19 देखें, ए एंड बी आर द 2 इवेंट सच दैट, गिवन क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, यानी ये इज इक्वल्स टू पी ए। तो ये तो कट गया, और पी बी कितना मिला आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए बाई बी निकालना, तो ये कितना हो गया, है ना, मतलब इसको ऐसे लिख लो, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और ये किसके इक्वल हो गया, ए बाई बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 1। ये आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई, है ना। बी ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज।